तो आज हम पहले वाली वीडियो में हमने वाच्य परिवर्तन के बारे में पढ़ा था कि वाच्य परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य में जब परिवर्तन किया जाता है तब जो धातु होती है उसको हम परस्मैपदी से आत्मनेपदी में बदल देते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि परस्मैपदी की धातुओं को आत्मनेपदी में कैसे बदला जाए या इसके क्या क्या नियम होते हैं। तो इसके कुछ चुनिंदा और महत्वपूर्ण नियम मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि परस्मैपदी की धातुओं को आत्मनेपदी में बदलने के क्या नियम हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण नियम है या छोटे छोटे नियम है। इससे आपको आत्मनेपदी के रूप याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप सीधे ही अगर आपको धातु का मूल रूप ध्यान में है, जैसा हमने लकारों में पढ़ा है, पहले हमने अपने लकार के नोट्स में, वीडियो में, सब में पढ़ा है हमने कि लकार की मूल धातु क्या होती है। जैसे पठ धातु, तो पठ उसकी ये मूल धातु हो गई जिसका हम आज परस्मैपदी में रूप चलते हैं। पठती, पठत, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह, ये आपकी परस्मैपदी धातु हुई। तो इसकी मूल धातु क्या थी? पठ। तो इस पठ में हम क्या परिवर्तन करें तो वो आत्मनेपदी बन जाएगी। तो यही हम कुछ नियम है इसके, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला नियम है कि मूल धातु के बाद य लगाया जाता है। यानी पठ धातु है, जैसे मैंने लिखा है, जैसे पठ धातु ये मूल धातु है, इसमें य लगा दो, ये आपके आत्मनेपदी का रूप बन जाता है। जैसे अब इसका रूप प्रयोग करेंगे तो पठीयते, ठीक है ना। लिख का तो लिखियते, गम का गम्यते, लब तो लभयते। तो यह मूल धातु में यह लगा देने और पीछे वो ते का प्रयोग करेंगे तो आपका ये आत्मनेपदी के रूप बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ दूसरा नियम है कि कुछ जो ऋकारांत धातुएं होती है, ऋकारांत जिसके नीचे कृष्ण वाला रेफ होता है, ऐसी जो ऋकारांत की धातुएं होती है उसके अंतिम री को प्रायः री हो जाता है। जैसे क्री धातु जो है, इसके इस ऋकारांत को री आदेश हो गया, यानी ये क्री में बदल जाएगा। ये क्री है, ये क्री में बदल गया, मृ में बदल गया, ठीक है। दूसरा नियम, परंतु 2 धातुएं ऐसी होती है जिनमें ये परिवर्तन नहीं होता, उसमें री को री नहीं होके अर हो जाता है। जैसे स्मृ और जागरी, ये 2 धातुएं ऐसी है कि इसमें इस री को अर आदेश होता है। जैसे स्मृ का स्मर, अगर इसका रूप लिखेंगे तो स्मर्यते, ठीक है ना। जागरियते, जो र है वो पीछे, वो हमने संधि में पढ़ाई है, आधा र पीछे अपने पीछे वाले वर्ण पर समाधि करता है, ठीक है। तीसरा नियम है कि धातु के अंतिम ई ऊ को दीर्घ आदेश हो जाता है। छोटी ई और छोटा ऊ जो है उसको दीर्घ आदेश, यानी वो बड़े हो जाते हैं। जैसे ची जो मूल धातु है ये बड़ी होकर बन जाएगी चीयते। क्री बन जाएगा क्रियते। श्रु बन जाएगा श्रूयते, ठीक है ना। तो ये एक नियम है जिसे हम परस्मैपदी धातु को आत्मनेपदी में बदलते हैं। ऐसे ही कुछ नियम और है। चौथा नंबर कि आकारांत धातुओं के आ का ई हो जाता है। कुछ धातुएं आकारांत होती है, जैसे दा, पा, गा, इसमें क्या होगा तो इसमें इनकी जो आकारांत धातुएं होती हैं उनको सीधा दीर्घ ई आदेश हो जाता है। जैसे दा धातु है तो दा धातु का बनेगा दीयते, गा धातु का बनेगा गीयते और पा धातु का बनेगा पीयते। ये इनके आत्मनेपदी के रूप हैं। परस्मैपदी में इसी दा धातु का ददाति, ददतः, ददन्ति ये रूप चलते हैं। तो इनका क्या चलेगा? दीयते, दीयते, दीयन्ते, ऐसे आत्मनेपदी के रूप चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट नियम है नंबर 5, धातु के प्रारंभ में अगर य और व है, शुरुआत में अगर शब्द की शुरुआत अगर य से हो रही है या व से हो रही है तो वो क्रमशः ई और ऊ में बदल जाते हैं। जैसे यज धातु है तो यज धातु को य को क्या हो जाएगा? ई आदेश, तो ये इज्यते बन गया। वच धातु है तो ये उच्यते बन गया, यानी व का ऊ हो गया, य का ई हो गया। हमने इको यंची सूत्र में भी पढ़ा, यण संधि में, वही नियम इधर भी चल रहा है। नंबर 6, प्रच्छ और गृह। प्रच्छ और ग्रह आदि धातु ये जो है, इनमें जो आधा र है, इस आधे र को री आदेश हो जाता है। जैसे प्रच्छ का पृच्छ हो जाता, ग्रह का गृह हो जाता, ठीक है ना। और उच्चारण करने पर पृच्छीयते और ग्रहीयते रूप बनते हैं।
नंबर 7 और अंतिम और महत्वपूर्ण है कि उपधा के जो अनुस्वार होते हैं, जो वाक्य के ऊपर हम बिंदी देखते हैं, ये इसको अनुस्वार कहा जाता है। ये अनुस्वार और उससे बनने वाले अनुनासिक पंचम वर्ण, इनका लोप हो जाता है। पंचम वर्ण अंग, ञ, ण, न और म, ये 5 अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, जो अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर होते हैं। ठीक है ना। इन वर्णों का प्रायः लोप हो जाता है। जैसे बंध, इस शब्द में जो ये न है, ये पंचम वर्ण है, इसका अपने आप ही लोप हो जाएगा। तो बचा क्या, ब और ये आधा ध, तो बध्यते। म आधा न और थ, तो ये न जो पंचम वर्ण है, तो ये इसका लोप हो जाएगा, बनेगा मथ्यते। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कर्तृवाची से कर्मवाची और कर्मवाची से भाववाची में कैसे परिवर्तन होते हैं, वो हम अगले वीडियो पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।